नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्शन बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिनका सिक्का पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, लेकिन इन दिनों साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस ऐसी है जो लगातार हर खूबसूरत और टैलेंट एक्ट्रेस को बराबर की टक्कर दे रही है। यह साउथ सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर साउथ सिनेमा में काफ़ी कम समय के अंदर लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। आज के समय में उनकी लोकप्रियता कुछ ऐसी है, लोग उन्हें कर्नाटक का क्रश के नाम से भी जानते हैं। इनकी जोड़ी विजय देवरकोंडा के साथ बहुत लोगों को पसंद आती है। एक कन्नड़ फिल्मों की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जिन्हें गूगल ने 2020 में नेशनल क्रश ऑफ इंडिया घोषित किया। इनके न सिर्फ आउटफिट्स चर्चा में रहते हैं, बल्कि इनकी ब्यूटी, इनके स्टाइल और इनके क्यूट फेस पर भी लोग फिदा रहते हैं। भले ही इन्होंने सिर्फ साउथ फिल्मों में ही काम किया हो, लेकिन वह अपनी क्यूट अदाओं से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ताक जमा चुकी है। इनकी बेहतरीन अदाकारी और क्यूट सी स्माइल पर दुनिया भर के लोग घायल हैं। नेशनल क्रश का टाइटल अपने नाम कर चुकी साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने छोटे से अभिनय करियर में सफलता की जिन बुलंदियों को छुआ है, वह वाकई काबिले तारीफ है। इनके अभिनय करियर में हमें सिर्फ और सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही देखने को मिलती हैं। इनकी तारीफ करते हुए दर्शक भी थकते नहीं हैं। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका के विराजपेट में हुआ था, जो कि कर्नाटक के कोडागु जिले में आता है। यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ की लोकल लैंग्वेज कोडवा में एक दूसरे से बात करते हैं। इनके परिवार में भी सभी सदस्य एक दूसरे से इसी भाषा में बात करते हैं। इनके पिता मदन मंदाना एक बिजनेसमैन हैं। इनकी माँ सुमन मंदाना एक हाउसवाइफ है। रश्मिका मंदाना अपने परिवार में सबसे बड़ी हैं। इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम सिमन मंदाना है, जो कि रश्मिका मंदाना से काफ़ी छोटी है। रश्मिका का अपनी छोटी बहन के साथ बहुत अटैचमेंट है। ये अक्सर ही उनकी फ़ोटोज़ पोस्ट किया करती हैं। इनका ज़्यादातर बचपन कोडागु ज़िले में ही बीता है। रश्मिका मंदाना की प्रारंभिक शिक्षा कोडागु ज़िले के कुर्ग पब्लिक स्कूल से हुई। आगे चलकर इन्होंने मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से भी अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। अपने स्कूल टाइम से ही रश्मिका मंदाना को डांस करने का बहुत अधिक शौक था। अपने स्कूल में होने वाले हर इवेंट में रश्मिका मंदाना हमेशा पार्टिसिपेट करती रहती थी। इसके लिए उस समय उनके परिवार वालों और टीचर्स की तरफ से बहुत सराहना मिलती थी। इन सब चीज़ों की वजह से रश्मिका के दिमाग में बचपन से ही यह बात आ गई थी कि वह आगे चलकर इसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगी। आगे चलकर उन्होंने MS रवैया कॉलेज में ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बेंगलुरु में एडमिशन लिया, जहां से रश्मिका मंदाना ने इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म और साइकोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की। रश्मिका अपने कॉलेज टाइम में भी बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट में और छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी। रश्मिका ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें उनकी क्यूटनेस को देखते हुए कुछ एड्स के ऑफर भी आने लगे। रश्मिका ने मॉडलिंग के दौरान ही साल 2014 में क्लीन क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक कंपटीशन जीत भी लिया। फिर रश्मिका को क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बाद रश्मिका क्लीन एंड क्लियर के बहुत सारे एड्स में भी नजर आई। इसके 2 साल बाद यानी कि 2016 में रश्मिका ने ला मोड बेंगलोर्स टॉप मॉडल हंट के सीजन 2 में हिस्सा लिया। यहाँ रश्मिका ने TVC नामक खिताब जीता। इस खिताब को जीतने के बाद उनकी फ़ोटो अखबारों में छपी। इसके साथ ही रश्मिका 2016 में बेंगलोर टाइम 25 मोस्ट डिज़रेबल वुमेन की लिस्ट में 24th पोजीशन पर थी। इसके बाद अगले ही साल 2017 में बेंगलोर टाइम्स ऑफ 30 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर रही, जिसने रश्मिका के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस कंपटीशन को देखने के लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी आए हुए थे। इसी कंपटीशन में रश्मिका मंदाना की बहुत सारी फ़ोटोज़ को उस समय कन्नड़ फिल्म क्रिक पार्टी के मेकर ऋषभ सेठी ने देखा। उन्हें रश्मिका मंदाना का लुक बहुत पसंद आया। वास्तव में क्रिक पार्टी के मेकर्स ने फिल्म में रश्मिका मंदाना के किरदार के लिए उनके पहले 400 से भी ज़्यादा लड़कियों के ऑडिशन लिए थे।
इसके साथ ही 2000 से भी ज़्यादा मॉडल्स के फ़ोटो शूट देखे थे, लेकिन फाइनली रश्मिका मंदाना की खूबसूरती के आगे यह सारे फेल हो गए। रश्मिका मंदाना को फाइनली इस फिल्म के लिए साइन किया गया। यह रश्मिका मंदाना के करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्हें अपोजिट कन्नड़ सिनेमा के एक जाने माने एक्टर रक्षित शेट्टी नजर आए थे। रक्षित शेट्टी ने ही खुद क्रिक पार्टी को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म क्रिक पार्टी 4 करोड़ के बजट में बनकर 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को उस समय ऑडियंस और क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद की। यह फिल्म उस समय कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने उस समय लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। कर्नाटका के बहुत सारे सिनेमाघरों में यह फिल्म 250 दिनों से भी ज़्यादा चली थी। अपनी पहली फिल्म के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर हो जाने के कारण रश्मिका मंदाना के चारों ओर चर्चे होने लगे थे। रश्मिका मंदाना के पहली फिल्म के रिलीज के समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट सानवी के किरदार में नजर आई थी। उनका यह किरदार लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद 2017 में 2 और कन्नड़ फिल्मों में नजर आई, जिसमें उनकी एक फिल्म अंजनी पुत्र थी, जिसमें उन्हें अपोजिट पुनीत राजकुमार नजर आए थे। यह भी एक हिट फिल्म थी। ये भी कर्नाटक के बहुत सारे सिनेमाघरों में लगभग 50 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही थी। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म चमक आई, जिसमें वह गणेश के अपोजिट थी। यह भी कर्नाटक के सिनेमाघरों में 100 से ज़्यादा दिनों से चली थी। सन 2018 में रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी अपना डेब्यू किया। वह पहली बार तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चलो में नजर आई। उस साल रश्मिका मंदाना की यह फिल्म में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने 2 और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उनकी दोनों फिल्में गीता गोविंदम और देवदास थी, जिनमें से गीता गोविंदम में रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इन दोनों की यह तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यही रश्मिका मंदाना के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। इसकी वजह से रश्मिका मंदाना नॉर्थ इंडिया में भी एक सेंसेशन बन गई थी। इस साल वे अपने एक और तेलुगु फिल्म देवदास में नागार्जुन वेनानी के साथ एक छोटे से किरदार में नजर आई। उनकी यह फिल्म भी एक हिट सब फिल्म साबित हुई। 2018 में रश्मिका मंदाना ने एक भी कन्नड़ फिल्म में काम नहीं किया, जिसकी वजह से कर्नाटक में उन्हें डाई हार्ड फ्रेंड बहुत नाराज हो गए थे। हालांकि 2019 में रश्मिका मंदाना एक कन्नड़ फिल्म यजमान में एक्टर दर्शन के साथ नजर आई। उनकी यह फिल्म में ब्लॉकबस्टर रही थी। सन 2019 में विजय देवरकोंडा के साथ उनकी दूसरी फिल्म डियर कॉमरेड रिलीज हुई। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक क्रिकेटर लिली के किरदार में नजर आई। यह फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। यह उनके करियर की पहली फिल्म थी जो फ्लॉप हुई थी। सन 2020 में रश्मिका मंदाना ने प्रिंस महेश बाबू के साथ एक तेलुगु फिल्म सरीलेरू नेवेक्करू रिलीज हुई। यह फिल्म भी उस समय ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल नितिन के साथ उनकी एक और फिल्म भीष्मा भी रिलीज हुई। यह भी सुपर हिट रही थी। इसके बाद सन 2021 में उनकी कन्नड़ फिल्म पोगरू रिलीज हुई। इसी साल उन्होंने कार्तिक के साथ फिल्म सुल्तान से तमिल सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया। इसके अलावा 17 दिसंबर 2021 को रश्मिका मंदाना की स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा द राइज रिलीज हुई। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जल्दी इस फिल्म का सीक्वल पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। रश्मिका मंदाना ने 2017 में अपनी पहली फिल्म क्रिक पार्टी में उनके साथ नजर आए कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट भी कर ली थी। रक्षित शेट्टी भी कन्नड़ सिनेमा के काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं। उस समय इन दोनों के एंगेजमेंट से कन्नड़ फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ सिनेमा से ज़्यादा तेलुगु फिल्मों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। उस समय वह विजय देवरकोंडा के साथ 2 फिल्मों गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में काम कर रही थी। इस वजह से उस समय रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के अफेयर की खबरें भी मीडिया में सामने आ रही थी। हालांकि इस संबंध में विजय देवरकोंडा ने एक इंटरव्यू में कहा था, रश्मिका मंदाना उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब के चलते रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। रक्षित शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी और रश्मिका मंदाना के सोच में बहुत अंतर है। इसकी वजह से वह एक दूसरे के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं थे। इस वजह से उनकी एंगेजमेंट टूट गई है।
इंगेजमेंट टूटने के पीछे एक कारण यह भी था कि उस समय उनकी एज बहुत कम थी, तभी उनके अपने करियर में सक्सेस मिलना शुरू हुई थी। इस वजह से उन्होंने उस समय अपने रिलेशन पर ध्यान न देकर अपने करियर पर फोकस करने का डिसाइड किया। यह भी उन दोनों की इंगेजमेंट टूटने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। रश्मिका मंदाना के दाहिने हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। वास्तव में यह एक टैटू परमानेंट टैटू है। उनके इस टैटू में इररिप्लेसेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उन्हें किसी से भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता या उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस टैटू के ज़रिए रश्मिका मंदाना शायद लोगों को ये बताना चाहती हैं कि उनकी जगह कोई और दूसरा नहीं ले सकता। रश्मिका मंदाना एक मूवी करने के लिए 7 करोड़ चार्ज करती हैं, वहीं रश्मिका मंदाना किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 3 करोड़ चार्ज करती हैं। रश्मिका मंदाना की नेट वर्थ 6 मिलियन यानी कि लगभग 42 करोड़ है। रश्मिका मंदाना कर्नाटक के जिस घर में रहती हैं उसकी कीमत 22 करोड़ है। रश्मिका मंदाना के पास Audi Q3 जिसकी कीमत 34 लाख रुपए है। उनके पास एक हुंडई क्रेटा जिसकी कीमत 20 लाख और एक टोयोटा इनोवेशन है जिसकी कीमत 22 लाख रुपए है। रश्मिका मंदाना सोशल क्यूजेस के लिए भी हमेशा तैयार रहती हैं। जब वह इंडस्ट्री में आई तब उन्होंने 31 फैमिलीज़ की मदद की थी जिन्होंने फ्लूड की वजह से नुकसान हुआ था। उन्होंने हर फैमिली को 20-20 हज़ार रुपये डोनेट किए थे। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक के वाटर पोल्यूशन अवेयरनेस के लिए एक फ़ोटो शूट किया जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।